नमः शिवाय। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम कर रहे शिव पुराण की महाकथा, जिसका कल का हमारा अध्याय अधूरा रह गया था। कोशिश करेंगे या प्रयत्न करेंगे कि आज वो पूरा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। ओम नमः शिवाय। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाओ और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगली की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें। उनके लिए सप्त प्रदक्षिणा करके सुदाचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। और यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित के रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मण करके सुदाचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें। संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करें। पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के ए, ओम और मैं, इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता की प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप कर्म करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि करें। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में कर्मशः विदेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म वृद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें। वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोम का जप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्म रंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें।
प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजबा गायत्री के जप से, एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी से आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मणेत्र पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 17 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवारवर्चक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उत्तरा मंत्र और अधिक जपना चाहिए। सदा इस प्रकार जप को चलाने वाले का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्मशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु के नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म अथवा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। तो आज के अध्याय में इतना ही। हमारा अध्याय अभी शेष है, इसे हम कल पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद और आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय।